हाँ जी बच्चों, भाई आज हम पढ़ने जा रहे हो चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज नंबर 7.2। टुडे वी विल डिस्कस, ये हमारी चौथी क्लास है और टुडे वी विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे और उन पे क्वेश्चन करना सीखेंगे। ठीक है अमन, कैमरा ऑन करो बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में है क्या, ऐसी क्या कंडीशन? हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरह से एक प्रोसेस का काम कर रहा है। किस लिए हमने सिखाया था कि फॉर एनी इंटीग्रल वी मस्ट हैव टू बी सिंप्लीफाई द फंक्शन, है ना। हमने ये तो पढ़ाया कि अगर हम कोई फंक्शन इंटीग्रल करना चाहते हैं, ठीक है, तो वी मस्ट हैव टू बी सिंप्लीफाई दैट। हमें क्या करना चाहिए, उसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। जब वो सिंप्लीफाई हो जाए एंड देन आफ्टर वी मस्ट हैव टू बी इंटीग्रल। तो एक तरह से कहा जाए तो सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा प्रोसेस है, बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी कैन सिंप्लीफाई द फंक्शन। बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी कैन सिंप्लीफाई द फंक्शन। आई बात समझ में कि अगर तरीके से देखा जाए, समझा जाए, तो सब्स्टिट्यूशन एक तरह से क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका है, एक पैटर्न है, एक मैथोलॉजी है ना। तो अब हम उसे कैसे करें, क्या लॉजिक अपनाएं, क्या फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट यूज करें, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन में सिखाने से पहले कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल, एक छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर मैं चीजों को समझाऊंगा। मैं फिर से बता दूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने आप में बहुत यूनिक फॉर्मूला है, यानी यूनिक फॉर्मेट। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं हर अगली एक्सरसाइज के लिए प्रीवियस एक्सरसाइज का खूब यूज करूंगा। क्या कहा था मैंने? हर अगली एक्सरसाइज के लिए मैं प्रीवियस एक्सरसाइज का खूब यूज करूंगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा कुछ क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, जैसे देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है, ठीक है। वी नीड टू इंटीग्रल दिस। अब हमें इसे इंटीग्रल करना है। क्या करना है? इंटीग्रल करना है। अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों? इंटीग्रल करता हूँ, तो यहाँ तो dx होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। जब भी आपके पास फंक्शन फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले यहाँ एज्यूम किया जाता है। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, एक एज्यूम करने वाली कंडीशन होती है। आप पे कई सारे पार्ट दिए होंगे, आप उस पार्ट को एज्यूम करोगे जिसका डिफरेंशिएशन ना कहीं गिवन हो उसी फंक्शन में, यानी यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास फॉर्म नहीं होगी। देखो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना ये फंक्शन सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता। अब दिमाग में दूसरी चीज आती है कि सर कैसे किया जाए, तो वी मस्ट हैव टू बी आइडेंटिफाई दैट पार्ट जिसका डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी गिवन। तो ज्यादातर डिनोमिनेटर से कंडीशन स्टार्ट होती है। तो मुझे नजर आ रहा है अगर मैं नीचे वाले को पुट कर लूं, मैंने पुट किया 1 + x² को t, मैंने क्या पुट किया, ये पुट किया। और अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं किसके विद रिस्पेक्ट, x के, तो ये क्या होगा, 2x dx dt होगा, है ना। ये जो पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट क्या बन गया, dt, और ये क्या बन गया, t। क्या बन गया, t। तो 1/t जो है इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, log t + c होगा, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। सर ये एक बार ये डिफरेंशिएशन जो किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो समझा दीजिए भाई फिर से। समझा देते हैं। अगर मैं ये रहा फंक्शन, मैंने टी पुट किया, ये क्यों पुट किया पता चल गया, मैंने इसको टी पुट किया, क्यों पुट किया पता चल गया। अरे टी पुट किया तो क्यों पुट किया पता चला ना, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ, हमें हर उस पार्ट को टी पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी गिवन है।
तो इस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, और ये क्या होगा dt अपॉन dx होगा। तो फाइनली आपके पास 2x dx आ गया और ये dt आ गया कि नहीं आ गया? मैं हमेशा dx ऐसी मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। तो इस वाले पार्ट को मैंने रिमूव करके क्या लिख दिया dt लिख दिया, और नीचे वाले को क्या लिख दिया t लिख दिया। तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया log p हो गया। यही हुआ ना? हाँ या ना? यस सर। अब आपको पता है ये t की वैल्यू क्या होती है, तो वहां पुट कर दो, काम खत्म। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना? गई सर। नहीं समझ में आई? आ गई। आगे बात समझ को समझो। चलिए इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को पुट करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मिल गया, अच्छी बात है। पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर होता है, नोमिनेटर का भी डेरिवेटिव होता है। और खासकर हम पावर को टी नहीं पुट करते, पावर के अंदर वाली कंडीशन को टी पुट करते हैं। रूट दे रखा हो तो रूट के अंदर वाली फॉर्म को पुट करते हैं, ठीक है। nth रूट दे रखा है तो nth के अंदर वाली कंडीशन पुट होगी। तो ज्यादातर ऐसे होता है, ठीक है। और किसी फंक्शन के अंदर एंगल दे रखा है तो एंगल को टी पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम उसकी कंडीशन को फाइंड करते हैं। चलो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। हाँ बोलो सर प्लीज आप डेट शीट को भी डिस्कस कर लेना। डेट से डिस्कस कर लो। यस चलिए। सर। अरे तो सबसे पहले तुम्हारा मैथी है, इंग्लिश के बाद मैथी तो है, ये तो खुशी की बात है। खुशी सर की बात टाइम है। कम दिया है लेकिन 3 दिन का कम टाइम थोड़ी ना होता है, बट स्टिल सर बोर्ड्स हैं। बहुत टाइम है। 3 दिन इज द मोर देन सफिशिएंट। सर फिर लेकिन नवंबर में फिर 1 महीना दिया है पहले, लेकिन फिर उसमें प्रैक्टिकल भी है और फिर वही प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा। बेटा वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए कहाँ से पीछे हट सकते हो आप? नो मर्सी, इसके रिगार्डिंग कोई भी रहम नहीं की जाएगी, आपको फुल परेशान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन करिए जरा ट्राई और बताइए। देखो पुट log x t, मैंने ये कहा था ना कि हम पावर को नहीं पुट करेंगे, पावर के अंदर वाली कंडीशन में पुट करेंगे, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो log x नहीं हो सकता। पर log x का डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं विद रिस्पेक्ट टू किसके x के, तो आपको नहीं लगता कि ये 1/x और dx dt आ जाएगा? आ गया? तो जो ऊपर वाला पार्ट है log x की पावर 2 अपॉन x, क्या इसको हम ऐसे ना लिख लें log x का स्क्वायर 1/x dx, तो t का स्क्वायर dt, तो t की 3/3 प्लस c। अब आपके पास t जो t है वो क्या है log है ना, ठीक है। यस सर। सभी को समझ में आ गया? फिर ये एक बार log स्क्वायर वाला समझा दीजिए सर, वो समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? फिर log x स्क्वायर डॉट 1/x dx। मैंने इसको ऊपर वाले पार्ट को ना इसको ना log x स्क्वायर अलग कर दिया और अपॉन में 1/x कर दिया, dx कर दिया। मैंने कुछ अलग थोड़ी किया है, मैंने तो वही किया है जो होना चाहिए इसका नॉर्मल कंडीशन। नहीं आई समझ बात? सर
पूरी नहीं आई हाँ सर, पूरी नहीं आई। पूरी नहीं आई समझ में, क्या दिक्कत है बताओ। सर ये मतलब कुछ समझ में नहीं आया सर, नीचे वाला x कहाँ गया, और सर ये log x स्क्वायर अरे को हमने इस पूरे को ना रिप्लेस करके क्या लिखना है, dt लिखना है ना मेरे बच्चे। log का dt क्या होता है, 1 यस अपॉन सर, एक्स। यस सर, log का 1 अपॉन एक्स, dt अपॉन dx, यस सर, तो 1 अपॉन एक्स dx, तो dt। अब उसको रिप्लेस करूंगा इसको, तो dt लिख दिया मैंने रिप्लेस करके, और log को t का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि आपने t पुट किया है ना इसको। यानी फंक्शन भी चेंज करना है और लिमिट भी चेंज करनी है। आई बात समझ में? यस सर, पक्का समझ में यस आ सर, आ गई? गई, यस सर। चलो शाबाश। अब जरा देखते हैं आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा, कि कितना दिमाग की एक्सरसाइज कर पा रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन सोचो। याद रखना यहाँ पर आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। कैमरे ऑन कर लीजिए सभी। देखो मैंने क्या बताया था, वी नीड टू बी सिंप्लीफाई। तो मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस लॉग x हो जाएगा, है ना। अब मैंने क्या कहा था कि ऐसे पार्ट यस को सर, करो जिसका डेटिव में मिल जाए। तो 1 प्लस लॉग x को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो 0 1 अपॉन एक्स dx और dt, तो dt अपॉन टी ये log t हो जाएगा प्लस, और ये log 1 प्लस log x प्लस। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना बोलो। अदिति ने कर लिया, अमन आप पीछे रह रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। करो ट्राई। एग्जैक्टली हमने कहा था भाई, जब भी रूट की कोई कंडीशन आती है तो रूट वाले को टी पुट करते हैं, रूट के अंदर वाली फॉर्म को टी पुट करते हैं, कहा था ना। तो सीधी बात थी कि अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x प्लस 1 dx dt, यही ना। अगर ऐसा होता है तो यहाँ नजर आ रहा है कि ये 4x प्लस 2 है, तो हमें कांस्टेंट टर्म तो निकाल सकते हैं बाहर। तो मैंने कहा 2 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 और dx। तो ये जो पार्ट है ये दोनों, इन दोनों पार्ट को रिमूव करके मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा। अगर ये रूट टी हो गया तो इसका इंडिकेशन होगा 3/2 प्लस सी, 4/3 t/2 प्लस सी, 4/3 टी की जो वैल्यू है वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे दो। सॉरी इसको रूट मत लिखो, इसको पावर 3/2 लिखो और प्लस 1, ठीक। सॉरी सी। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। हाँ या ना? चलो फिर से देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगाते हो। सिंपल सिंपल कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अमन समझ में आ रहा है बेटा? अमन समझ में आ रहा है बेटा? करो ट्राई। देखो यहाँ पर
हमने क्या बोला था, टी पुट करना है। अब टी किसको पुट करो, नीचे वाले को ना, क्योंकि स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स होता है। तो पुट 9 - 4x स्क्वायर एज अ टी, 0 - 4 की जगह 8x हो गया, dx और dt। कमी -8 की है तो ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर, कांस्टेंट टर्म है ना भाई। अब ऊपर वाले को रिप्लेस करके क्या लिखोगे, dt, नीचे वाले को t। तो ये क्या हो गया बेटा, -1/8 log t प्लस c। log t की जगह क्या है, 9 - 4x -4x square। प्लस c। ठीक, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा बुक की ओर चलते हैं हम लोग, बुक समझते हैं, बुक पे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। बच्चों ये आपकी बुक रही। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन को समझने के लिए। जैसे हमने बोला कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर अगर अंदर एंगल ऐसा हो तो उसको टी पुट करते हैं, डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये दोनों तरीके से हो सकता है, यहाँ 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, आंसर मैच हो जाएगा। या फिर साइन को टी पुट करो, कॉस डेरिवेटिव। ठीक, इसके अंदर का एंगल टी पुट करोगे, डेरिवेटिव मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा। यहाँ से √x कॉमन निकालोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, इसको टी पुट करोगे अंदर वाले को, ऊपर चेंज करना हो जाएगा। सेम ऐसे करोगे ये भी हो जाएगा। इसको टी पुट करोगे, डेरिवेटिव 1/x, x स्क्वायर को टी पुट करोगे 2x मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन करोगे। इस 5 को ब्रेक कर लेना भाई, x की क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, स्क्वायर में आता है, तो आप इसे 3 और 2 में ब्रेक कर लो। ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक ट्राई करके आना है। ये अमन रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या बात है भाई, ट्राई करोगे। अदिति, अमन, यस सर। तो ट्राई कर लेना। परसों हम फिर क्लास में मिलते हैं, क्लास में टाइम पे आना, लेट मत होना, ठीक है।